भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। यही कारण है कि रामचंद्र को सूर्यवंशी कहा जाता है। श्री रामचंद्र हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्र, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक राजसी परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से चुनौती मिली। भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में अवतार लेना और अपने मानव जीवन में उन्हें जो कष्ट सहने पड़े, उससे यह सिद्ध होता है कि सतोगुणी विष्णु जन्म मरण के चक्र में हैं, वह शाश्वत नहीं है। एक समय भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं और दूसरे समय वह धरती पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में कष्ट भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म मरण के चक्र में हैं, वह नश्वर हैं। पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अयोध्या के भगवान राम की नहीं बल्कि अमर लोक सतलोक में रहने वाले आदि राम की पूजा की जानी चाहिए, जिसके बारे में भक्त आज तक अनभिज्ञ हैं। सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम को तो सभी याद करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि असली राम कौन है। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। एक आदि राम है जो शाश्वत है और केवल पूजा के योग्य है, जो आम लोगों के लिए अज्ञात है। वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और एक तत्वदर्शी संत के रूप में वह अपनी प्रिय आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी में उल्लेख है। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। जीव को सुख और शांति सच्चे आध्यात्मिक नेता की शरण में मिलती है, जो एक प्रबुद्ध संत की दिव्य लीला करते हैं, क्योंकि वे सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्म काल के जाल से आत्माओं को मुक्त करते हैं। वे मोक्ष के प्रदाता हैं। यह सुख भगवान विष्णु के निवास यानी वैकुंठ में भी नहीं मिलता। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से राहत नहीं दे सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म काल के जाल में फंसे हुए हैं। आज का यह वीडियो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का अवलोकन कराएगा, जिसकी पूजा भोले भाले भक्तगण
सदियों से बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें दिव्य मानव मानते हैं, जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र ग्रंथों के तथ्य इसका खंडन करते हैं और बताते हैं कि आदि राम 7वें आसमान पर परम धाम सतलोक में रहने वाले अमर सत्पुरुष ही पूजा के योग्य हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। एक राम जन्मोत्सव का बेटा, दूजा सकल पसारा, तीजा घाट घाट का वासी, चौथी दुनिया से न्यारा। आइए गौर करें निम्नलिखित बिंदुओं पर। आइए सबसे पहले हम भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा। एक बार नारद मुनि ने कठोर तपस्या की और उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वे अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें भी यही विश्वास बताया, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु से इस बारे में चर्चा न करने के लिए कहा। चूँकि नारद मुनि अति आत्मविश्वासी और अति उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी से इस बारे में बात करने का सोचा। नारद मुनि अपने चाचा विष्णु जी से मिलने गए और शेखी बखाने लगे कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है और वे जीवन भर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। नारद मुनि तिलकी योगी, जिन मुन गर्व किया रे, पल में पूत बहत्तर जाए, वो रोवत केश उपादे। नारद मुनि के अभिमान और गलतफहमी को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी संसार रचा, जहाँ एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया और दूर दूर से प्रसिद्ध राजा राजकुमारी से विवाह करने आए। भव्य उत्सव और तैयारियां देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान विष्णु अच्छे दिखते हैं। नारद जी ने विष्णु जी का स्मरण किया और उनसे अपना हरि रूप, जो कि संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है, प्रदान करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु सहमति दे दी और नारद जी का चेहरा बंदर जैसा हो गया, जिससे नारद जी अनभिज्ञ थे। स्वयंवर का समय आया और राजकुमारी ने राज दरबार में प्रवेश किया। नारद जी कतार में खड़े थे और राजकुमारी से वरमाला डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह पास आई, नारद मुनि को देखा और बस अनदेखा करके चली गई। नारद मुनि हैरान हो गए, राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि दूसरी पंक्ति में आगे बढ़ गए, जहां राजकुमारी को अगले स्थान पर आना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी की उपेक्षा की। तब क्रोधित नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम एक पूरा मानव जीवन पत्नी वियोग में बिताओगे और मेरी तरह वियोग का दुख भोगोगे, और बंदर के चेहरे वाले लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। पुण्य आत्माओं, यहाँ साधकों को ब्रह्म काल के विशाल जाल को समझने की आवश्यकता है। वह धोखेबाज है, वह ऐसी चालें चलता है। सबसे पहले उसने नारद जी के अभिमान को चूर करने के लिए एक मायावी दुनिया बनाने के लिए विष्णु का आह्वान किया। फिर उसने नारद जी को विष्णु के समान सुंदर दिखने की मांग करने के लिए बुलाया। विष्णु ने बेईमानी की, जिसके फलस्वरूप नारद ने विष्णु को श्राप दे दिया। विष्णु ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में सतोगुण विभाग के स्वामी हैं। उनके पास कई शक्तियां हैं। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि त्रिलोकी विष्णु नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव को बेअसर नहीं कर सके और श्री राम के रूप में मानव जन्म में कष्ट सहना पड़ा। सर्वशक्तिमान कबीर देव अपनी अमृत वाणी में बताते हैं,
तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। आप किस राम की पूजा करते हैं जो आपको 3 श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसका मतलब है कि उनकी पूजा पद्धति सही नहीं है, वह सर्वोच्च नहीं है। रिमोट कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर हमें 84 लाख योनियों में कष्ट देकर अपने लोक में कष्ट देता है। यहाँ तक कि विष्णु भी अपवाद नहीं है। 3 श्राप का निवारण केवल सद्गुरु की शरण में जाकर सच्ची भक्ति करने से ही संभव है। भक्ति मार्ग में सद्गुरु का बहुत महत्व है। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु की शरण ली थी। सर्वशक्तिमान कबीर देव जी बताते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हू भी गुरु कीन। 3 लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। श्री राम और श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी थे। उन्होंने भी गुरु धारण कर गुरु की आज्ञा से ही अपने सभी कार्य संपन्न किए और अपने मानव जन्म को सार्थक बनाया। राम कृष्ण बड़े कबीर, तिन्हू पुर राजा, 3 गुरु बंद कीन निज काजा। रामचंद्र को गुणों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु पर नारद मुनि के श्राप का प्रभाव रामचंद्र के मानव जन्म में शैतान ब्रह्म काल द्वारा डाला गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।